स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। तो देखिए 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है उद्योग। तो देखिए जब हमने पिछले चैप्टर को डिस्कस किया था कृषि वाले को, तो मैंने आपको बताया था जो यानी कि एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताया था। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 3 क्रियाएं होती हैं, 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक तो थी हमारी प्राथमिक, एक द्वितीयक और उसके बाद तीसरी थी तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो पिछला जो हमारा चैप्टर था कृषि, ये जो चैप्टर था कृषि के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कृषि है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी पदार्थ को या उत्पाद को प्रकृति से या तो उत्पादित किया जाता है या फिर निष्कर्षित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, गेहूं जो है ये फसल के रूप में उत्पादित किया जाएगा। अगर मछली पालन का एग्जाम्पल लें तो मछलियां जो निकाली जा रही है ये प्रकृति से निष्कर्षित की जा रही है, या फिर खनिज वगैरह हम निकालते हैं ये भी प्रकृति से निष्कर्षित किए जा रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट मिलने के बाद जब इनको प्रोसेस किया जाता है उसके बाद ये देखिए एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से गेहूं का मैंने आपको बताया कि आटा बनता है, बिस्किट बनेगा, ब्रेड बनेगा। तो ये बिस्किट और जो ब्रेड बना है गेहूं से, तो ये देखिए क्या चीज बनी है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। और ये प्रोडक्ट का जो निर्माण है ये किससे हुआ है, ये हुआ है जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके अंतर्गत हुआ है। और निर्माण किया किसके द्वारा गया है, ये निर्माण किया गया है जो बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं इनके द्वारा। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे कि जो हमारे उद्योग हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए उद्योग धंधे जो भी हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे सेकेंडरी क्रियाकलाप के अंदर, यानी कि द्वितीयक जो क्रियाएं हैं उसके अंदर आएंगे। प्राथमिक के अंदर हमने कृषि को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उद्योग जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके अंतर्गत ये आएंगे। तो चलिए एक एक चीज आप नोट करना प्रारंभ करें। तो मैंने आपको बताया कि देखिए जो हमारे उद्योग हैं ये सब क्या है, ये है द्वितीयक क्रियाकलाप है। ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कृषि को पढ़ा था, और ये है द्वितीयक क्रियाकलाप यानी कि हमारे यहां पर उद्योग धंधे की बात हो रही है। और ये जो उद्योग धंधे हैं जिसको कि हम द्वितीयक क्रियाकलाप कह रहे हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है, विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा, इसको विनिर्माण पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर बजट वगैरह का जब सेशन आता है उसके अंदर बताया जाता है कि विनिर्माण उद्योगों के लिए इतना फंड दिया गया है। ये सब चीजें आप लोग सुनते रहते होंगे न्यूज़पेपर में। तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यहां पर बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी चीज से किसी फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करना। तो ये जो हम नाम ले रहे हैं यहां पर विनिर्माण जो उद्योग है, यहां पर क्या होगा, देखिए एक तो यहां पर सबसे पहले आएगा जो कच्चा माल होता है, ये कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, पहले आप समझने की कोशिश करें कि कच्चा माल जिस प्रकार से देखिए हमारे सूती वस्त्र जो बनते हैं इसके लिए कच्चा माल क्या होता है, कॉटन इसके लिए कच्चा माल है। या दूसरा एग्जाम्पल हम लें कागज का, तो कागज किससे निर्मित होता है, पेड़ से ही बनता है, पेड़ पौधों के द्वारा बनेगा। तो कागज उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो क्या हुआ, पेड़ पौधे हुए, उनसे बनने वाली लुगदी होगी। और वस्त्र उद्योग की बात करें तो उसके लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। जो रेशमी वस्त्र उद्योग है उनके लिए कच्चा माल होगा रेशम। तो यहां पर सबसे पहले कच्चा माल जो कि हर एक उद्योग के लिए अलग अलग है, जब इस कच्चे माल को प्रोसेस किया जाएगा, इसको किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक उत्पाद के रूप में कन्वर्ट होगा। अभी एग्जाम्पल हम लेंगे। अब ये जो उत्पाद बनेगा, अब देखिए कच्चा माल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था रुई का, कॉटन का,
तो मान लीजिए कॉटन है, कॉटन देखिए वैसे तो हमारे उपयोग का है, लेकिन अगर उसको प्रोसेस करके जब उत्पाद के रूप में यानी कि एक शर्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जो शर्ट जो है वो उससे ज्यादा कहीं महत्व रखेगी अपने कच्चे पदार्थ से। तो ये चीजें लिखेंगे। देखिए कच्चे माल को जो प्रोसेस करेंगे उत्पाद बनेगा। एग्जाम्पल अब यहां पर लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब पेड़ पौधे वगैरह हैं इनको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तो क्या बनेगा, कागज का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल था, कॉटन को जब आपने क्या किया, प्रोसेस किया, तो इससे बनेगा आपका कपड़ा। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये क्या है, अधिक महत्व वाले हैं। इनका महत्व जो है वो कैसा होगा, अधिक महत्व होगा, ये ज्यादा उपयोगी होंगे। अपने कच्चे माल की बजाय ये जो उत्पाद बनेंगे इनका क्या होगा, अधिक महत्व होगा। तो विनिर्माण उद्योग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर कच्चे माल को कन्वर्ट किया जाता है उत्पाद के अंदर, और उत्पाद भी कैसा, अधिक महत्व वाला उत्पाद बनेगा इससे। तो ये तो परिभाषा हुई विनिर्माण उद्योग की। उसके बाद देखिए आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उद्योग को। तो विनिर्माण की आप परिभाषा समझ गए हैं कि विनिर्माण क्या है, कच्चे माल को अधिक महत्व वाले उत्पाद के अंदर कन्वर्ट करना, प्रोसेस करना, क्या कहलाएगा, विनिर्माण। अभी हम लोग देख रहे हैं उद्योग। तो उद्योगों के अंदर देखिए क्या होगा, उद्योगों के अंदर भी सेम यही है कि उद्योग जो है ये क्या चीज है, एक तो आर्थिक गतिविधि है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। उसके अलावा देखिए उद्योगों के अंदर क्या किया जाएगा, वस्तु का उत्पाद के अंदर, वस्तु को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, उत्पाद के अंदर। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखे, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एक तो जैसे अभी हमने कागज बनाया था और कपड़ा बनाया था, तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि वस्तु यानी कि जो कच्चा माल है उससे उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। कागज और कपड़ा इसके एग्जाम्पल है। उसके अलावा यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों का निष्कर्षण यानी कि खनिजों को निकाला जाएगा, उससे भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो हम यहां पर उद्योग की परिभाषा देख रहे हैं कि उद्योग क्या है, उद्योग एक आर्थिक क्रियाकलाप है जिसके अंदर वस्तु का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। अब खनिजों का निष्कर्षण का एग्जाम्पल आप लें तो जैसे कि देखिए कोयला उद्योग है, कोयला उद्योग हो गया आपका, लोहा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं खनिज उद्योग के। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और भी शामिल होगी, आपका जो सर्विस सेक्टर है, सेवा जो क्षेत्र है, ये भी इसके अंदर शामिल होगा। सर्विस सेक्टर जैसे कि देखिए जो पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग के अंदर देखिए किसी चीज को उत्पादित तो नहीं किया जा रहा, लेकिन जो ये सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, इसको भी उद्योग की श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो यहां पर तीसरी चीज कौन सी शामिल होगी, सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर भी यहां पर शामिल होगा। अब सर्विस सेक्टर का अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे कि देखिए हमारा जो पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग यानी कि जिसके अंदर होटल रेस्टोरेंट आते हैं, ये सब चीजें, उसके अलावा ट्रेड है, टेलीकॉम, टेलीकॉम सेक्टर है, ये सब किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं और उद्योग के अंदर ही ये शामिल है। अब देखिए ओवरऑल जो परिभाषा बनी उद्योग की वो क्या हुई, उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, उसके अलावा सेवा का क्षेत्र भी शामिल है। ये सब क्या कहलाएंगे, इन्हीं को ही उद्योग कहा जाएगा। सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद देखिए उद्योगों का हम लोग करेंगे वर्गीकरण। यहां पर अभी हम देखेंगे कि जो उद्योग हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योग को देखिए 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं उद्योगों का वर्गीकरण। यहां पर हम लोग बांटेंगे उद्योगों को कितने भाग में ये बट सकते हैं, वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनको डिवाइड करेंगे कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, यानी कि कौन सा उद्योग किस प्रकार के कच्चे माल से चलता है उसके आधार पर डिवाइड किया जाएगा। कच्चा माल देखिए हर एक उद्योग के लिए अलग अलग होगा, उसी के हिसाब से यहां पर
डिवाइड किया गया है। दूसरा जो डिवाइडेशन हम देखेंगे ये है आकार के आधार पर। आकार यानी कि साइज के हिसाब से कि इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का साइज किस प्रकार का है, भाई ज्यादा बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, किस प्रकार का साइज है उसके आधार पर। तीसरा जो डिवाइड किया गया है ये किया गया है ओनरशिप के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी कि मालिक कौन है उद्योग का, उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। ये चीज हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चा माल आप समझ गए हैं कि किसी भी उद्योग के अंदर क्या काम किया जाता है कि किसी वस्तु को एक उत्पाद के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अभी एग्जाम्पल हमने देखा, आप जिस बुक के अंदर नोट्स बना रहे हैं, जिस नोटबुक के अंदर, तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ये जो कागज से बनी हुई नोटबुक है, देखिए ये सिंपल प्रोसेस से बनकर आप तक नहीं पहुंची है। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या किया गया, पेड़ की कटाई की जाती है। कटाई के बाद जो पेड़ के तने हैं इनको एक फैक्ट्री के अंदर भेजा जाता है। अब फैक्ट्री के अंदर देखिए जो ऊपर की छाल है वो उतार ली जाती है। उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है। पीसने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कटने के बाद लकड़ी को केमिकल के साथ मिलाया जाता है। पानी का बहुत ज्यादा इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अन्य इसके अंदर जो भी रंग बिरंगा कागज बनाना है तो कलर्स डलेंगे और भी दुनिया भर के केमिकल इसके अंदर डाले जाते हैं। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा इसको एक कागज की शेप दे दी जाती है और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाने के बाद इसके ऊपर लाइनें वगैरह बनती है, कवर बनाए जाते हैं, तब आपके पास पहुंचती है एक नोटबुक। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से कच्चे माल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है जो कि पेड़ पौधों से मिला। तो ये तो एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल था। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो डेयरी उद्योग है यहां पर दूध का प्रयोग करते हुए मक्खन बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो यहां पर दोनों के अंदर देखिए, एक के अंदर तो जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो तो पेड़ से आ रहा है, दूसरे के अंदर जंतुओं से मिल रहा है दूध के रूप में। अन्य अलग अलग इंडस्ट्रियों में आप देखेंगे कि हर एक इंडस्ट्री का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो अलग अलग है। उसी के हिसाब से अब यहां पर डिवाइडेशन किया गया है कि इंडस्ट्री जो है वो कितने प्रकार की होगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहली जो इंडस्ट्री होगी कच्चे माल के आधार पर, उसको हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि आधारित उद्योग। यहां पर बात हो रही है कृषि आधारित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग धंधे जो कि किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित हैं। इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था कृषि के बारे में, मैंने आपको बताया था कि कृषि के अंदर देखिए एक तो फसल का उगाना और उसके अलावा पशुपालन भी शामिल है। तो यहां पर देखिए दो चीजें यहां पर इंक्लूड होगी, एक तो है आपकी वनस्पति और उसके अलावा दूसरा जो है यहां पर बात होगी जंतुओं की बात होगी कृषि के अंदर। ये दो चीजें शामिल है। तो देखिए अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति यानी कि यहां पर फसल की ही बात हो रही है, तो फसल से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होगी कृषि के माध्यम से। तो देखिए जैसे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको कि हम खा सकते हैं। उसके अलावा देखिए तेल देने वाले पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, फसल भी हो सकती है, जैसे कि सरसों है या फिर कोकोनट की खेती कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो खाद्य पदार्थ भी मिलेंगे, तेल वगैरह भी मिलेगा, उसके अलावा देखिए सूती वस्त्र वगैरह भी, जो कॉटन मिलेगा उससे सूती वस्त्र वगैरह भी बनेंगे। तो इस प्रकार के उद्योग धंधे यहां से डेवलप होंगे कृषि आधारित उद्योग से। देखिए जैसे कि ऐसी इंडस्ट्रियां होंगी जो कि खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है, उसके अलावा तेल वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रियां रहेंगी, उसके अलावा देखिए सूती वस्त्र, जो कॉटन वगैरह है, रेशम है, ये सब चीजों से क्या बनेगा, यहां पर वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। तो ये तो बात हुई यानी कि वनस्पति से जो चीजें प्राप्त होंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जंतुओं से, देखिए क्या क्या मिल सकता है। जंतुओं से हमें मिलेगा एक तो डेयरी प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर नोट करेंगे, जैसे कि देखिए डेयरी के उत्पाद हो गए। उसके अलावा जो जानवरों की त्वचा है उससे देखिए चमड़ा वगैरह बनाया जाता है। तो यानी कि डेयरी उद्योग और जो चर्म उद्योग है, यानी कि चमड़े वगैरह के जो कारखाने होते हैं, ये सब किससे आधारित उद्योग हैं, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे होंगे इस प्रकार के। इसके अलावा देखिए इसके अगर अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे कि कपास उद्योग है, कपास उद्योग हो गया। उसके अलावा सिंपल आप देखिए जैसे कि हम
गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़ से जो संबंधित उद्योग हैं ये भी किस कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग है, गन्ने से यहाँ पर काम हो रहा है। उसके अलावा देखिए अन्य सिंपल एग्जाम्पल जैसे कि जो दाल वगैरह से संबंधित उद्योग हैं, दलहन यानी कि दालों से संबंधित, इसी के साथ ही तिलहन उद्योग वगैरह हो गए जो कि तेल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वनस्पति तेल है, सरसों का तेल, अलग अलग ऑलिव ऑयल है, ये सब क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे जैसे कि तिलहन है, और इसके अलावा देखिए जो जूट उद्योग है ये भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। डेयरी उद्योग वगैरह ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कृषि आधारित उद्योग धंधों के ये एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है इसी के अंदर ही कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर पहला तो था कृषि आधारित उद्योग, अब दूसरा जो टाइप है ये है खनिज आधारित उद्योग। यहां पर क्या होगा, जो मिनरल्स हैं हमारे उनके ऊपर आधारित उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। अब यहां पर क्या होगा कि जो खनिज हैं, अयस्क हैं या फिर खनिज हैं, उनसे आधारित ये उद्योग होंगे। यहां पर जो कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, खनिजों के रूप में लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग में क्या किया जाएगा कि यहां पर जो लोह अयस्क है जो कि प्रकृति से मिल रहा है, उसके अंदर से पहले लोहे को अलग किया जाएगा, फिर उसके बाद लोहे के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, लोहे के साथ अन्य चीजों को मिश्रित करके स्टील वगैरह की फॉर्मेशन होगी। इस प्रकार के जो भी उद्योग धंधे होंगे ये किससे संबंधित होंगे, खनिज पर आधारित उद्योग धंधे होंगे ये। तो यहां पर लिखेंगे कि ये किस चीज का उपयोग करेंगे, ये करेंगे खनिज अयस्क का उपयोग करते हैं किसके तौर पर, कच्चे माल के तौर पर। और इसकी विशेषता ये है कि ये अपने आप में एक प्रकार से क्या है, प्राथमिक उद्योग हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री भी इनको कहा जाता है। ये क्या है, प्राथमिक उद्योग हैं। प्राथमिक उद्योग इनको क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए जो खनिज आधारित उद्योग है यहां पर बड़ी बड़ी यानी कि लोहे की जो भारी भारी मशीनें होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो बिना मशीन के कार्य करना संभव नहीं है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप एग्जाम्पल लें डेयरी उद्योग का एग्जाम्पल आपने लिया, यहां पर पशुओं से दूध तो मिल जाएगा लेकिन उसको जो प्रोसेस करने का काम है वो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। दूध को अब पैकिंग करना है, ये काम भी मशीनों के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा दूध के अन्य प्रोडक्ट बनाने हैं, सब कार्य जो है मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। और किसी भी उद्योग को ये जो मशीनें चाहिए होती है ये आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा, खनिज आधारित उद्योगों के द्वारा ये आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सभी उद्योग धंधों के पोषण का कार्य करता है, यानी कि उनको भारी मशीनें या फिर अन्य सामग्री उपलब्ध करवाता है इस प्रकार की जो कि अन्य उद्योग धंधों के संचालन में आवश्यक होती है। अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए क्या किया जाता है यहां पर, जैसे कि लोह अयस्क है, लोह अयस्क से क्या किया जाएगा, लोहा निकलेगा, लोहे का बाद में स्टील के अंदर भी रूपांतरण किया जाता है, स्टील के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया जाता है लोहे को। तो इस प्रकार देखिए जो लोहा और स्टील है ये किस काम के लिए आएंगे, कोई भाई भारी मशीन बनानी है, भारी मशीन बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेल की जो पटरी है, डिब्बे हैं, ये सब किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं। गाड़ी बसें हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, इन सब के अंदर भी लोहे का, इस्पात का यानी कि स्टील का काफी मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल थे। तो इससे आधारित उद्योग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ऐसे कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जो कि खनिज आधारित उद्योग धंधों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे कि इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग हो गया। उसके अलावा आपका देखिए सीमेंट उद्योग है, सीमेंट भी तो खनिजों से बनती है, सीमेंट उद्योग हो गया। और स्लेट उद्योग है आपका, मार्बल उद्योग है, पत्थर वगैरह संगमरमर की कटाई छटाई, ये सब कार्य मार्बल उद्योग के अंदर, ये भी किसके अंतर्गत आता है, खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, तीसरा जो टाइप है वो है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग है तीसरा। देखिए यहां पर क्या किया जाएगा, जो कच्चा माल है वो कहां से मिलेगा, हमें सागरों से या फिर महासागरों से मिलेगा। जैसे कि मछलियां वगैरह पकड़ी जाती है सागर महासागरों से, इनको प्रोसेस करके इनको देखिए फ्रोजन फूड के तौर पर या डिब्बा बंद कोई भी चीज बनानी है, मछलियों की चीजें बनती हैं,
खाने के प्रोडक्ट, तो ये सब चीजों में जो इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर जो कच्चा माल होगा वो कहां से मिल रहा है? सागरों या महासागरों से। तो इस कैटेगरी में जाएगा समुद्र आधारित उद्योग। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नमक उद्योग है, तो ये नमक उद्योग जो है वो किस पर आधारित उद्योग है? क्या वो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित, या फिर समुद्र आधारित? तो देखेंगे कि नमक जो है ज्यादा मात्रा में समुद्र का जो खारा पानी होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो नमक उद्योग को समुद्र आधारित उद्योगों की श्रेणी के अंदर रखा जाता है, यह चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है वन आधारित उद्योग, यानी कि वन यहां पर बात हो रही है देखिए फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट उद्योग। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट, या फिर इसको भी बोलते हैं वुड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट या फिर वुड इंडस्ट्रीज या फिर वन आधारित उद्योग। तो यहां पर नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि जो कच्चा माल होगा वो जंगल से हमें मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। अगर ऐसी इंडस्ट्री जो कि जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है कच्चे माल के रूप में, तो वो कैसी इंडस्ट्री कहलाएगी? वन आधारित उद्योग उसको कहा जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जिस प्रकार से देखिए जंगल से हमें पेड़ पौधे मिले, पेड़ पौधे से क्या बनाई गई? लुगदी बनाई गई, और इसी लुगदी से क्या बन गया? हमारा कागज बन गया। तो ये क्या हुआ? वन आधारित उद्योग हुआ। उसके अलावा जंगल से हमें क्या मिलती है? औषधियां मिलेंगी। तो औषधि जो उद्योग है, जड़ी बूटी वाला उद्योग, ये इसके अंदर आ गया, औषधि उद्योग। उसके अलावा देखिए जो माचिस वगैरह बनाई जाती है वो भी पेड़ की लकड़ियों से, मुलायम लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती है, तो माचिस उद्योग भी इसके अंदर आएगा हमारा। उसके बाद देखिए जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड यानी जो प्लाई आती है हमारी लकड़ी की, ये भी फॉरेस्ट जो इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आएगी। उसके अलावा देखिए जो रबड़ उद्योग है, रबड़ उद्योग है, ये सब चीजें किसके अंदर आती है? वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आती है। तो यहां पर कच्चे माल के आधार पर जो हमने डिवाइड किया था वो 4 प्रकार थे: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उसके अलावा देखिए समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे आकार के आधार पर, आकार के आधार पर जो उद्योग हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आकार के आधार पर देखिए 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम देखेंगे कि लघु उद्योग है, दूसरी तरफ होगा वृहत उद्योग, यानी कि एक तरफ तो छोटे उद्योग धंधे और दूसरी तरफ है बड़े बड़े बिजनेस, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों की यहां पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम लेंगे आकार के आधार पर, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आकार का मतलब क्या है? देखिए आकार की अगर हम बात करें तो किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि आकार के आधार पर, क्या किसी जगह पर जो उद्योग धंधा चल रहा है या उसके स्थान के बारे में बात करेंगे? भाई छोटी सी जगह में अगर चल रहा है तो वो लघु होगा, अगर लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है तो वो क्या? वृहत होगा। तो ये देखिए आकार का मतलब है, यहां पर बात की जा रही है एक तो निवेश की, कि उस व्यापार को चलाने में, इंडस्ट्री को चलाने में जो निवेश है, जो पैसा है, पूंजी कितनी लगाई गई है, उसके अलावा वहां पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कितने लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन की मात्रा, कि जो उत्पादन उस इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है वो कितनी बड़ी मात्रा के अंदर हो रहा है। अगर कम प्रोडक्शन हो रहा है तो वो लघु उद्योग होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन है तो उसी को ही वृहत उद्योग कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लेंगे लघु उद्योग को, सबसे पहले लेंगे लघु उद्योग। तो लघु उद्योग के अंदर क्या आता है? देखिए MSME पढ़ा होगा बहुत बार आपने, यानी कि यहां पर बात हो रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME सेक्टर इसके अंतर्गत आता है, लघु उद्योगों के अंतर्गत। अब देखिए एक एक पॉइंट को हम पढ़ते चलेंगे कि भाई माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम क्या क्या है, क्या क्या इनकी डेफिनेशन है। अभी हाल ही में चेंज की गई थी तो कई बार ये चीजें पूछ ली जाती है, करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी पूछ ली जाती है या इकोनॉमिक्स में भी पूछ ली जाती है। तो यहां पर अब सबसे पहले देखिए, यहां पर बात करेंगे माइक्रो की। माइक्रो यानी कि इसको कहा जाता है देखिए सूक्ष्म, सूक्ष्म। और यहां पर हम देखेंगे कि जो निवेश है, निवेश यानी कि यहां पर जो पैसा लगाया गया है वो कितना लगाया गया होना चाहिए, उसको
माइक्रो कहलाने के लिए। तो देखिए यहां पर जो निवेश है वो 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर 1 करोड़ का निवेश है, उसके अलावा देखिए जो टर्नओवर है, टर्नओवर जो है वो होना चाहिए 5 करोड़। यानी कि अगर किसी उद्योग को चलाने में 1 करोड़ की पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसकी जो टर्नओवर है साल भर की अगर वो 5 करोड़ तक की है, तो उस उद्योग को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि सूक्ष्म उद्योग। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा है यहां पर है स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि स्मॉल यानी कि लघु। अब यहां पर जो निवेश है वो कितना होना चाहिए? 10 करोड़ का होना चाहिए। निवेश कितना होगा? 10 करोड़ का निवेश। और अगर देखिए बात की जाए कि टर्नओवर जो है सालाना वो कितने का होना चाहिए? वो होना चाहिए 50 करोड़। अगर कोई कंपनी जिसके अंदर निवेश लगा हुआ है 10 करोड़ रुपए का और उसका जो टर्नओवर है वो कितना है? 50 करोड़ तक है, तो इसको रखा जाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि लघु उद्योग के अंतर्गत। अब बढ़ेंगे आगे। तीसरा हमारा जो है ये है मीडियम। मीडियम यानी कि मंझला या फिर मध्यम उद्योग। यहां पर क्या किया जाएगा? जो निवेश है वो होना चाहिए 50 करोड़ रुपए का। निवेश कितना होगा? 50 करोड़। और टर्नओवर की बात करें तो ये होना चाहिए 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो जो फैक्ट्री है वो रखी जाएगी मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। तो ये देखिए बिल्कुल नई डेफिनेशन है। 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये जो नई डेफिनेशन है एमएसएमई की डेफिनेशन ये दी गई थी। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो देखिए आकार के आधार पर हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा लघु उद्योग। लघु उद्योग के अंतर्गत ये 3 चीजें आ गई। इसी के अंतर्गत ही देखिए एक और नाम सुना होगा आपने कि कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग ये लघु उद्योग के अंदर ही आता है। कुटीर उद्योग यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि भाई छोटी मोटी जगहों में ही जो घर के समान जगह है, यहां पर कुछ इंडस्ट्री चल रही होती है, यहां पर किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा होता है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो देखिए किस किस प्रकार के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में टिफिन वगैरह सप्लाई किए जाते हैं, तो ये भी क्या है? कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। कहीं पर पापड़ बनाए जा रहे हैं, अचार बनाया जाता है, मसाले बनाए जाते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कुटीर उद्योग के। जिस प्रकार देखिए अगरबत्ती है, कुम्हार जो होते हैं वो देखिए मटके या फिर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं, ये भी क्या अपने आप में कुटीर उद्योग है। उसके ये भी मैंने बताया कि मसाला है, पापड़, साबुन, ये सब बनाए जाते हैं, तो ये क्या है? कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। और देखिए जो कुटीर उद्योग है ना, लघु उद्योग के अंदर ही आते हैं। अब जो लघु उद्योग है यहां पर क्या किया जाता है? जो पूंजी का निवेश है वो बहुत कम किया जाता है। पूंजी कम लगाई जाएगी तभी तो लघु उद्योग होगा वो। उसके अलावा देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी की हेल्प यहां पर ली जाती है वो भी काफी कम होती है। ठीक है, वैसे खुद से श्रम ज्यादा किया जाता है, मशीन वगैरह की मदद यहां पर कम ली जाती है। तो अभी मैंने बताया कि जो पूंजी है वो कितनी होगी? कम होगी। और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वो भी क्या होगा? निम्न स्तरीय होगा, कम होगा। अब दूसरी तरफ हमारे हैं, ये तो हो गए लघु उद्योग, दूसरी तरफ है वृहत उद्योग। वृहत उद्योग यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की यहां पर बात हो रही है, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री इस प्रकार की। ठीक है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं उसको क्या कहा गया है? वृहत आकार के उद्योग कहा गया है। ठीक है, जैसे कि रिलायंस है, टाटा, ये सब क्या है? वृहद आकार के उद्योग कहा गया है। तो ये तो डिवाइडेशन हुआ आकार के आधार पर। अभी हम फाइनली पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी कि ओनरशिप के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी कि कंपनी का, इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उसके आधार पर हम डिवाइडेशन देखेंगे कि इंडस्ट्री जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार है ये है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि इसी को क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र। पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है कि निजी क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो निजी क्षेत्र क्या होता है कि यहां पर जो इंडस्ट्री है इसका मालिक कौन होगा?
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर वो यानी कि केंद्रित होगी। इसका मालिक कौन होगा? कोई एक व्यक्ति होगा जिसके द्वारा कि इस कंपनी को चलाया जाएगा। व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट कहलाएगी, यानी कि सरकार का इसके अंदर कोई भी योगदान नहीं है, पूरी तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके समूह के द्वारा ये कंट्रोल की जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिलायंस है आपका, ठीक है, रिलायंस है, महिंद्रा है, टाटा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है इनकी। रिलायंस इंडस्ट्री सुना है, महिंद्रा, टाटा, ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। लेकिन यहां पर क्या बात है कि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। ये किसके अंडर में आती है? किसी व्यक्ति विशेष के अंडर में आती है। सरकार का इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। दूसरा जो प्रकार है ये है, देखिए, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इसी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। तो यहां पर क्या किया जाएगा? ये जो कंपनियां होंगी पब्लिक सेक्टर की, ये सरकारी नियंत्रण में होगी, सरकार के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद अन्य एग्जाम्पल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? पब्लिक सेक्टर की ये कंपनियां हैं। पब्लिक यानी कि जनता की, जनता यानी कि हमारी। सरकार ने, देखिए, जनता के जो पैसे होते हैं टैक्स के थ्रू जो मिलते हैं उसके द्वारा ये चीजें स्थापित की गई है, जनता के कल्याण के लिए ही, रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो ये कैसी हैं? पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। उसके अलावा देखिए, तीसरा जो टाइप हमारा है ये है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी यानी कि इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर कंपनी यानी कि देखिए यहां पर क्या होगा कि भाई कुछ योगदान तो सरकार का रहेगा, उसके अलावा कुछ योगदान रहेगा किसका? किसी व्यक्ति विशेष का या फिर व्यक्ति के समूह का। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप जो है वो क्या कहलाएगी? ज्वाइंट सेक्टर यहां पर कहा जाएगा। जैसे कि देखिए, मारुति उद्योग लिमिटेड है, या उसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यहां पर क्या है कि सरकार का भी योगदान है, उसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष का या फिर व्यक्तियों के ग्रुप का यहां पर योगदान है, दोनों के द्वारा मिलकर ये चलाई जा रही है। अब चौथा जो टाइप है वो देखिए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव उद्योग है, यानी कि यहां पर बात हो रही है सहकारी उद्योग। अब सहकारी उद्योग जो है यहां पर क्या किया जाएगा कि जो उद्योग धंधों का प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो कंपनी के अंदर ही काम करने वाले जो भाई व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा? कंपनी का प्रबंधन किया जाएगा। सब मिलजुल कर क्या करेंगे? कंपनी का प्रबंधन करेंगे। सभी का पैसा लगा होगा, सभी का शेयर उसके अंदर होगा। अगर कंपनी में किसी भी प्रकार की लाभ और हानि होती है तो सभी क्या होंगे? बराबर के जिम्मेवार होंगे। लाभ हो रहा है तो सभी को बराबर मिलेगा, हानि होगी तो सभी की बराबर कटौती होगी। इस प्रकार का कार्य कहां पर होगा? सहकारी जो उद्योग है, कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्री है, यहां पर होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। उसके अलावा भाई सुधा डेयरी है, वसुंधरा डेयरी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेयरियां हैं। मिल्क से संबंधित कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये क्या करती हैं? एक कंपनी का संचालन करती है। सब लोग मिलजुल कर इसके अंदर बराबर के पार्टनरशिप होते हैं। तो इस प्रकार से ये अभी हमने देखा जो उद्योग हैं उनका विभाजन देखा कि किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, बेसिक फैक्टर कौन से हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार से आप लोग समझ गए हैं कि भाई कौन सी इंडस्ट्री किस कैटेगरी के अंदर आएगी, ये चीज आप यहां पर समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको इंडस्ट्री कहीं पर लगानी है तो कौन कौन से फैक्टर आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।